बाशिंदों की बहुत बड़ी व्यथा है, धरने में बैठे हुए हैं। किस तरह इन जो समस्या को निजात के लिए अपने किले के अंदर निवास करने वाले लोगों ने अपनी 3-4 समस्याएं मुख्यतः बताई है। एक उसमें से ये है कि भाई जो किले के अंदर की जर्जर मकान है, जिससे जान माल का नुकसान होने की संभावना है, उसको नियमानुसार कैसे डिस्पोज किया जा सकता है, उसमें यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। दूसरा इनका इशू है कि निजी मकानों के रिपेयर का जो है कि उसकी जो परमिशन है नियमानुसार जल्दी मिले। और तीसरी चीजें जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी एएसआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में उसकी मरम्मत भी की जाए। तो ये तीनों चीजें मैंने सुनी है। मैं जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष इनकी बात रखी, इसका यथासंभव पुरातत्व सर्वेक्षण से कोऑर्डिनेशन करते हुए क्या समाधान हो सकता है, उसके लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। एक्चुअली एएसआई के बहुत ज्यादा दखल है, एक्चुअली इनको परमिशन नहीं मिलती, इनकी बहुत बड़ी व्यथा है। जी हाँ, वो मैंने सुना है। तो इसमें नियमानुसार कानूनी क्या इसका हल हो सकता है, उसके लिए कोशिश करेंगे ताकि इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि आज दीवार गिरी है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जी जी बिल्कुल। सर किस तरह जो है ये आज व्यथा है किले वालों की, और ये वाजिब मांगे हैं, इनकी क्या कहना चाहेंगे? किले वालों ने अपनी जो भी संबंधित मांगे हैं वो बताई है। तो निवेदन ऐसा करना चाहूँगा कि जैसा कि अपने सांस्कृतिक धरोहर है, ये विरासत है, ये एएसआई के अंदर आती है, पुरातत्व विभाग के नियमों के आधार पर चलता है। तो इसमें जो भी मरम्मत या निर्माण कार्य है या जो पुराने भवन है जर्जर अवस्था में, उनका तोड़ने का प्रक्रियागत एएसआई के अंतर्गत है। तो उसी के अंतर्गत कलेक्टर साहब से इनके सामने इनकी मांगे रखेंगे समक्ष। जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसी प्रक्रिया से चलेगी, यही इनको आश्वासन दिया है। प्रयास करते हैं कि ये मान जाए, उसी का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ कई और बाशिंदे किले के जो धरने में बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यथा है। आज जो ये हादसा हुआ है उसको लेके किले के लोग बहुत बड़े व्यथित हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ कई लोग बाशिंदे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज धरने में बैठे हुए लोग? हम धरने में नहीं है, हम जनता की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कहीं से कोई बाण गिरे, कोई पत्थर गिरे तो हम पे गिरे, टूरिस्ट पे नहीं गिरे। इसलिए हमने ये जो है सांकेतिक रूप से इस जगह पे हम बैठे हैं और अपनी बात प्रशासन को और इस डबल इंजन सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि सरलीकरण करे पुरातत्व के उन नियमों का, जिन नियमों को कांग्रेस सरकार ने हम पे थोप रखा है। जैसलमेर किला लिविंग फोर्ट है, भारत की 5776 साइडों की तरह नहीं है, इसके अंदर एक जीवन चलता है, इसलिए हमने रोक रखा है। ये बहुत बड़ा हादसा घटित हुआ है, आपको क्या लगता है? आपको परमिशन मिलती है और लोग परमिशन मिल रहे हैं और लोग बना रहे हैं। हमें परमिशन जो है, यही तो हमें समानता चाहिए। हमें ये समानता चाहिए कि अगर जैसलमेर हिज हाइनेस को अपनी प्रॉपर्टी या जैसलमेर पुरातत्व विभाग को अपनी किसी फरमाइश को तैयार करने का मौका सरकार दे रही है, तो विमल कुमार गोपा को भी इस संविधान में वही हक मिलना चाहिए। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे आज ये धरना चल रहा है आप किले के वासियों का? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी जर्जर मकान है किले पर, जो भी जर्जर मकान किले पर है, उनको संरक्षित करे, उनको हटाए, उनको हेल्प करे, उनको उसी स्वरूप में रखने के लिए जो भी सरकार मदद करे वो करे। उसके बावजूद भी हम लोग अंदर जो रह रहे हैं उनको भी मरम्मत की परमिशन देवे और उसमें सरलीकरण करे। हम परमिशन के लिए पुरातत्व विभाग में जाते हैं तो वो 1000 प्रकार के दस्तावेज मांगते हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे न तो हिजाइनिस्ट जो पहले थे उन्होंने कोई यहाँ पट्टा सिस्टम दिया है न आज है, इसलिए स्वामित्व के प्रमाण मांगते हैं। पता क्या मांगते हैं? सभी लोग अपनी पत्रावलियां घर लाके बाहर पैर देते हैं, किसी को की वो परमिशन नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किले को अच्छे से संरक्षित रखे, संवेदनशीलता के साथ प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट आके इसको ठीक करे और इससे जो रेवेन्यू है वो तो लेते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम अंदर खतरे में रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज अभी हनुमान चालीसा का भी बहुत बड़ा पाठ हुआ, इसके पीछे क्या संदेश है? हनुमान जी को हम संकट मोचक मानते हैं। जो हमारे किले वासियों के ऊपर संकट आया है उसको हम यही दुआ करेंगे। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, पुरातत्व विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, जबकि निंदानुभूत द्वार ये पूरी दीवार उनके संरक्षण में आती है। जब अपना रिपेयरिंग करवा सकती है तो वहाँ के दुर्ग वासियों को मरम्मत करने और नव निर्माण नहीं कर रहे हैं, पुनः निर्माण कर रहे हैं, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि 385 मकान यहाँ रह रहे हैं, उनमें से
90% जो मकान रहवासी है उन मकानों में कोई गिरने का खतरा नहीं है। जो ओपन प्रीमिसेस है या पुरातत्व विभाग के अंडरटेकिंग का प्रीमिसेस है वो भारी बारिश के कारण गिर रहा है और उसके कारण से वहाँ रहने वाले लोगों को जान माल का खतरा पैदा हो गया है। हमारी मांग यही है कि जो ओपन प्रीमिसेस है वो ऐसा ही तुरंत प्रभाव से जर्जर मकानों को या तो हटवाए या उनको प्रोटेक्ट करवाए, प्लस जो दीवारें गिरने की कंडीशन है उसे तुरंत प्रभाव से रिपेयर करवाए और जो रहने वाले रहवासी है उन्हें आधारभूत सुविधाएं और रिपेयरिंग करने के लिए तुरंत परमिशन दी जाए ताकि वो अपने मकानों की सुरक्षा कर सके और अपने जान माल की सुरक्षा कर सके। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि ASI के नियमों में सरलीकरण किए जाए तुरंत प्रभाव से। क्या कहना चाहिए? हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा पाठ हुआ है, क्या मांगे? हम तो ये चाहते हैं, कि भारत सरकार को हजारों लोग किले में रह रहे हैं, लाइट पानी का बिल भर रहे हैं, हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, कोई कलाकार है, कोई बुनकर है, कोई क्या है, हम बरसों से आजीविका चला रहे हैं और इनको एक जू तक नहीं लगी प्रशासन को कि वो यहाँ के एक बार देखे कि इनके बच्चे रह रहे हैं, कोई मर जाएगा गिर जाएगा। 600 साल पुराने मकान बने हुए हैं, आज के बाद एक मिनट को आप एक भी किले के बाहर मकान बताओ जहाँ पे लोग रह रहे हैं 600 साल पुराने में। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग कारी लगा रहे हैं, खुरपा लगा रहे हैं, टीपे लगा रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? कखवा रहा है, मरने के लिए बैठे यहाँ पे। सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा की है ताकि लोगों को सद्बुद्धि आए और जैसलमेर की जनता ताके कि यहाँ पे लोग मरने के लिए नहीं है। न्याय संगत तो बात यही है कि जैसे पुरातत्व विभाग के कानून है उस हिसाब से चित्तौड़ का किला कैसे रह गया है, 4 बजे बाद भूत हवेली भूत किला हो जाता है, वैसे ये किले को करना चाहते हैं। इन बातों को कोई नहीं देख रहा है कि ये किला जीवंत है, अंदर लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से किला है और रात दिन अंदर रौनक रहती है। ये किले को पुरातत्व विभाग कानूनों के हिसाब से वो चित्तौड़ के किले की जैसी हालत करना चाहते हैं, जो गलत है। ये हमारी आत्मा है, अंदर हमारे बुजुर्गों की आत्माएं रहती है, इसलिए हम अंदर रह रहे हैं। हम मुश्किल में हैं तो भी अंदर रहते हैं, पर हमारी सरकार कोई नहीं सुन रही है। सरकार पुरातत्व विभाग के कानून संवेदनहीन है, संवेदनशीलता से आके कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। जो भी कलेक्टर साहब के पास मीटिंग होती है उसमें बाहर के होटल वाले लोग मीटिंग में होते हैं, हमारे को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। हम लोगों को तो अपराधी घोषित कर रखा है कि ये अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो हम लोग कोई गंदा धंधा थोड़ी करते हैं, हम लोग पेइंग गेस्ट हाउस चलाते हैं। तो ये तो भैरू सिंह जी ने परमिशन दी थी यहाँ पर, उसके बाद में इसमें कोई गंदा काम नहीं है, हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर कोई भी कलाकृति पत्थर की मूर्ति बेचते हैं, इसमें क्या पाप करते हैं हम लोग? उसमें हमारे ऊपर आए दिन साजिश रची जाती है। यहाँ पर कई सालों से एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ पर फ्लाइट नहीं आने देते, इसको जैसे तैसे करके हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम भारत सरकार से यही चाहते हैं, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ आए बैठो, हमारी बात सुनो, तब जाके इसका समाधान सही। अभी जल शक्ति मंत्री पहले जो गजेंद्र सिंह जी थे, अभी पर्यटन मंत्री हो गए। कितनी उम्मीद है आपको? इस सावजी जो कि जोधपुर के ही है, पोखरण से भी आते हैं, वो सांसद होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद है कि किले के लिए निवासियों की कितनी वो शुद्ध ले पाए? हम तो चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह जी यहाँ जैसलमेर आए और किले में आए और किले में हमारी व्यथा सुने और उसके बाद ये देखें कि जो हम लोग हैं वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि जब से वो जीत के दिल्ली संसद गए हैं मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जैसलमेर को विजिट की है। अगर उन्होंने विजिट की है तो एक बार जैसलमेर किला देखें, उसके बाद वो बताएं, या वो राजनाथ सिंह जी से चर्चा करें इस किले के बारे में। उनको एक एक चीज पता है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने किले की हर गली को अपने स्तर पे देखा है और किले वालों की एक एक समस्या को सुना है। उस वक्त उनकी सरकार नहीं। हनुमान चालीसा का क्या कहना चाहिए? हनुमान चालीसा इसलिए कि ये डबल इंजन की जो है सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार को सद्बुद्धि आए और हमारे ऊपर जो ये कांग्रेस सरकार ने अंधा कानून लगाया था पुरातत्व वाला, उसको गजट नोटिफिकेशन करके वापस हटाए और हमारी जो है वो बॉडी बनाए नगर परिषद को, ताकि हम काम कर सकें। प्रशासन चाहती है इसको दूसरा कुलदरा बना दे, जैसा कुलदरा लोग जावे नहीं, हमारा किला किला देगा, हर मकान हर एक चीज खराब कर रखी है और प्रशासन की गलती का हमको भुगतना पड़ रहा है। अगर प्रशासन टाइम पे ध्यान दे तो हमको कोई धरने की जरूरत नहीं, हमको कुछ नहीं। ये जो काम प्रशासन का है वो लोग हमको करना पड़ रहा है और प्रशासन चाहती है इस किले को कुलदरा बना दूं करके, जो वहाँ लोग नहीं जा। प्रशासन चाह रहे कुलदरा बनाते। मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। मेरे साथ किले के और बहुत मोजीज बाशिंदे हैं,
उनसे पूछेंगे किस तरह की वेदना है, क्या कहना चाहेंगे। गजेंद्र सिंह जी से भी कितनी उम्मीद है, अभी वो कला संस्कृति मंत्री बने हैं नए, और कई उम्मीदें किले के बासिंदों को उनसे है, क्या कहना चाहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन को और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारी जो वेदनाएं हैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। आज हम 850 साल पुराने इस किले में रह रहे हैं, कुछ मकान इसमें जर्जर अवस्था में पड़े जो हर साल नगर परिषद अपनी तीसरी करके छोड़ देती है। गजेंद्र सिंह जी जो आज यहाँ संस्कृति कला के जो मंत्री है, उनका जन्म स्थल है जैसलमेर। बहुत मैंने सोचो जब की कर्मभूमि कह दो, जन्मभूमि कह दो, तो जन्मभूमि जो उनकी बनी हुई है, हम ये सोचते हैं कि इस बार इस किले के अंदर में वो अपना कुछ न कुछ निर्णय करके जो ये लिविंग फोर्ड है, पुरातत्व बनाए विभाग के जो नियम बने हुए हैं उसमें कुछ न कुछ स्थिरता करके हमें राहत प्रदान करेंगे। क्या कहना चाहेंगे। हम भी कहना चाहेंगे कि जो गजेंद्र सिंह जी हमारे लोकसभा के वो बने हुए और पर्यटन विभाग के वो है इनके लिए वो है, और जैसलमेर के वो उनकी पैदाइश है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी योजना को सुने, देखे। हमारे यहाँ बरसात आती है, हमारे कोई धनी नहीं है, हमारे पुरातन विभाग और नगर पालिका सब हमारे ऊपर धनी है। हम तो जैसे ऐसे लगते हैं इनको चोर उचक्के है, जबकि हम हमारे वजह से किला पड़ा है। इसकी घाटियाँ देखो, ये देखो, अगर आके देखे हम लोग नहीं रहे तो किले पे कबूतर बोले जैसे हाल और किले के हुए ऐसे हाल, जैसलमेर के किले के हुए, लेकिन हम लोग यहाँ के बासिंदे हैं, हम लोगों के वजह से किला आबाद है। और हम लोग यहाँ पे जो कि किले पे अपनी मरम्मत कराते, अपने पैसों से कराते, ना कि गवर्नमेंट के पैसों से कराते। हम मकान बनाते, कुछ भी बनाते, हमारे को बनाने के लिए अथॉरिटी नहीं देती और कुछ भी देते, हमारे को सब वेदना करते हैं, हमको परेशान करते हैं। जैसे चोर उचक्कर पाकिस्तान के भील आए हैं, वो भी हमारे से अच्छे लगते हैं कि उनको सरकार ने दिए, हमारे को कुछ नहीं देते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी वेदना कोई ना कोई सुने। आज जैसे पत्रकार आते वो आते तो सुने कम से कम। आप देख लें किस तरह जो है इनका धरना प्रदर्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने इनकी मांगों को लेकर इनको आश्वस्त किया है। अभी ये काफी देर तक बैठे थे धरने पे। इनकी वेदना भी जायज है, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए। प्रशासन है, पुलिस अधिकारी भी आए हैं, सभी ने इनको आश्वस्त किया है। अब ये देखने की बात है कि किस तरह जो है आने वाले दिनों में इनकी समस्या का निदान होगा। जर्जर मकान भी है इनके, इनको रिपेयरिंग की परमिशन नहीं मिलती, ऐसी कई बातें हैं। आज जो दीवार गिरी है किले की, उसको लेके भी इनमें बहुत बड़ा आक्रोश है। तो अब ये इनकी जो बातें हैं वो जिला प्रशासन के साथ बैठक में निर्णय होगा। 1-2 दिन में जो भी है ये सही अधिकारी बैठेंगे। गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी कई उम्मीदें हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि किले के लोगों को किस तरह जो है इन समस्या से निजात मिलेगी और अपने रिपेयरिंग मकान की करवा पाएंगे नहीं पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।